नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शाम 8 बजे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया है। मंगलवार की आधी रात से 500 और 1000 रुपए का नोट कानूनी नहीं रहेगा, एक तरह से जाली हो जाएगा, बर्बाद हो गया। तकनीकी शब्दों में लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री के शब्दों में 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे। बाकी सभी मुद्राएं 10, 20, 50, 100 तक की मुद्राएं मान्य रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कुछ दिनों की कठिनाई आएगी, मगर काला धन, भ्रष्टाचार और आतंक से लड़ने के लिए लोग इतना सहन कर सकेंगे। सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। ये उन्हीं के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घोषणा की जानकारी किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकार के किसी भी अंग को नहीं थी जिस वक्त ये फैसला लिया गया। और उन्होंने कहा कि जब मैं ऐलान कर रहा हूं तभी उन्हें भी पता चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि 9 नवंबर को एक दिन के लिए सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि बैंकों को आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना है। आपके स्क्रीन पे जो ये नए नोट होंगे, शायद उनकी तस्वीरें हैं एक तरफ, और एक तरफ पुरानी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक के अधिकारियों का सहयोग करें, ताकि बदलाव का यह दौर आसानी से निकल जाए। 50 दिन का समय दिया गया है लोगों को। 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कर दूसरे नोट ले सकते हैं, लेकिन 4000 रुपए तक ही। 11 नवंबर की मध्यरात्रि से 72 घंटे तक सभी सरकारी अस्पतालों में 500 के नोट स्वीकार किए जा सकते हैं। रेलवे बुकिंग काउंटर, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर भी 500, 1000 रुपए के नोट स्वीकार किए जा सकेंगे, ताकि आने जाने वालों या पहले से तय कार्यक्रम जिनके हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। चेक से, डीडी से और ईसीएम से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप बेधड़क उसके जरिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना काम चला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे शुद्धिकरण कहा है और कहा है कि जितना सहयोग मिलेगा उतना ही यह अभियान सफल रहेगा। यह सोच हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। ये उनके ही शब्द हैं। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। अगर भारत की जनता को भ्रष्टाचार और थोड़ी असुविधा में से एक को चुनना होगा तो मुझे यकीन है, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि वो बेहिचक असुविधा को चुन लेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को कभी नहीं चुनेगा। आग्रह किया है उन्होंने कि इस सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति डालकर सफल बनाइए। नए नोटों की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर डाल दी गई है। हम प्रधानमंत्री के भाषण का लंबा हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं और इसके असर क्या हैं इस पर हम बात करेंगे जैसे जैसे समझदारी बनेगी। अभी तो ये उल्का पिंड टकराया है धरती से, काला धन से। जरा इसका मजा लेते हैं। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। कौन ईमानदार नागरिक ऐसा होगा जिसे अफसरों के घर, बिस्तर के नीचे से या जगह जगह बोरियों में करोड़ों रुपयों पाने जाने की खबर से पीड़ा न होती हो। आज देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर भी असर पैदा करता है। इसकी मार
गरीबों को झेलनी पड़ती है। इसका सीधा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है। आपका भी स्वयं का अनुभव होगा। जब मकान खरीदने जाते होंगे, जमीन खरीदने जाते होंगे, तो आपसे जब सौदा होता होगा तब कहते होंगे कि कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादातर कैश में मांगी जाती होगी। ईमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घर भी खरीदना हो तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसीबत हो जाती है। कैश के इस धंधे के कारण मकान, जमीन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे अनेक सेवाओं को, उन वस्तुओं को इन कारणों से उनकी मूल्य में कृत्रिम वृद्धि भी होती है, आर्टिफिशियल इंक्रीज होता है। भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं। और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास
लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2,000 रुपया रहेगी। फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया जाएगा। वैसे तो 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे, परंतु सामान्य जनजीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स मतलब कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। जैसे 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500
या 1,000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। इससे वैसे परिवार जिनमें कोई बीमार है उन्हें उपचार में कोई बाधा न आए। ऐसे सरकारी अस्पतालों में यदि दवाई की दुकान की व्यवस्था है तो डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर 500 और 1000 के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे ही 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। ऐसा हमने उन परिवारों की जरूरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दुकान जैसे केंद्रीय भंडार, सफल और दुग्ध विक्रय केंद्र, मिल्क पाउडर, ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल एवं सीएनजी गैस स्टेशन, रिटेल आउटलेट, जहां पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। शवदाह गृह, श्मशान गृह, क्रेमेटोरियम, ऐसी जगहों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1000 के नोट है तो ऐसे नोटों की 5000 रुपया तक की राशि को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5000 रुपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन देन में, यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा। इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है। जब मैं सुनता हूं कि कोई गरीब विधवा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने में आगे आती है
यह त्याग एक रिटायर्ड स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पेंशन से स्वच्छ भारत कोष में अपना योगदान देने को आगे आता है। जब हम ये सुनते हैं कि गरीब आदिवासी मां बकरी बेचकर शौचालय बनाने के लिए पैसे लगा देती है, एक फौजी अपने गांव को स्वच्छ गांव बनाने के लिए 57,000 रुपए का दान देने के लिए आगे आता है। मैंने तो यह देखा है कि देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, बस देश का कल्याण हो। अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एकजुट होकर के, मिल करके खड़ा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के मजा आ गया। उल्का पिंड की तरह टकराया है इस फैसले का। जिनके पास बोरे में होगा उनसे क्या हमदर्दी, वो तो किसी के नहीं होते, तभी तो वो बोरे में रखते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पर्स में जरूर 500 के 4 नोट हैं और 3 100 के नोट हैं, और बिल्कुल कोई चिंता नहीं। सुनते हुए बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसी खबर को जो लोग अपने अलग अलग अपार्टमेंट में छुपा के बिस्तरों के नीचे रखते हैं वो कैसे सुन रहे होंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तस्वीर है? क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी, इस वक्त तैयार भी नहीं थे। हालांकि अखबारों में छप रहे थे कि इतना काला धन बढ़ गया है जिससे कभी ना कभी झटके में रोकना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने मई में इस तरह की खबर छापी थी कि साढ़े 16 लाख करोड़ नोटों का सर्कुलेशन है इस वक्त देश में, मई 2016 के, और उसमें से ये प्रतिशत काफी बढ़ गया है। 80% नोट जो होते हैं ज्यादातर वो 500 और 1000 रुपए के नोट के होते हैं। इनमें जाली के भी हिस्से होते हैं और अंडर टेबल वाला पैसा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा मालूम होगा, दुकानदारों, बिजनेसमैन, इन सबको मालूम होगा। क्या होगा वो जाने, जिनके पास काला है उनसे क्या हमदर्दी। ये रिजर्व बैंक भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नए नोट का स्वरूप है 2000 और 500 के नए नोट जो हैं, अब 1000 का नोट के जगह 2000 के नोट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, 1000 की भी है। We are setting up control rooms in the Reserve Bank of India and in the फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन इतनी भी ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया। जैसे अस्पताल में कोई दिक्कत ना नहीं हो, अगर आपकी यात्रा है, कहीं पे टिकट कटाना है तो उसमें किसी दिक्कत ना हो, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने शमशान के बारे में भी बोला है कि वहां पर ये पैसे दिए जा सकते हैं, तो वहां तक का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन बिजनेस और तमाम जहां जहां हम सोचते हैं उन ठिकानों के बारे में सोचिए तो बड़ी गुदगुदी होगी, लेकिन उनकी तरफ से सोचिए कि उनका क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस, बहुत सारे लोग इस तरह से चीजों से जाने जाते हैं, उनका क्या होगा छोड़ते हैं। लेकिन एक साथ काला धन का इतना पैसा, क्या सारा ही पैसा काला धन है, यह भी एक सवाल है। बहुतों के पास बैंकिंग सेक्टर में जो लोग साधारण लोग हैं उनके पास भी अपना पैसा हो सकता है। एक मेरा जो पर्सनल जो खुंदक दहेज के पैसे से होती है वो उससे लेकर बड़ा मजा आ रहा है कि जिन लोगों ने 50 लाख 60 लाख लेके बोरे में रखे होंगे उनका तो गया, जाना ही चाहिए। तो हमारे साथ मीरा सन्याल जी हैं, अभी जुड़ जाएंगी, तो त्वरित प्रतिक्रिया क्या क्या हो सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि एटीएम काउंटर पर लाइन लग गई है लोगों की पैसे निकालने की, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल 9 तारीख को बंद रहेगा, तो इस वजह से भी लाइन लगी हुई है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। जैसे मेरे पास अब पैसे नहीं है, 300 रुपए में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा, तो लेकिन घर पहुंच जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो एक तरह से ये जो फैसला है कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए आज की रात, यानी आज क्या है 8 नवंबर,
8 नवंबर की आधी रात को 500 और 1000 के नोट सड़ गए, गल गए, बर्बाद हो गए। वो अब किसी काम के नहीं है। सर्दी में इनके अलाव जलाइएगा तो बुलाइएगा, हम भी आगे मजा लेंगे। लेकिन आज एक एहसास हुआ जो मैं बताना चाहता हूं कि तनख्वाह का पैसा है, चाहे वो जितना हो, अच्छा हो, कम हो, बहुत ज्यादा हो, उस पर जीने का अपना एक मजा होता है कि आप ऐसे फैसले से बिल्कुल आपको लगता है कि ये फैसला हमारे लिए नहीं, उन किसी और के लिए है, हम तो है नहीं, तो बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जिंदगी में ईमानदार बने रहने के लिए, तो आपका इकबाल थोड़ा सा बुलंद रहेगा। तो जिस तरह से, लेकिन अगर काला धन खत्म हो गया है तो इसका प्रमाण आपको यूपी के चुनाव में नजर आएगा कि नेता हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ेंगे, साइकिल से चलेंगे प्रचार करने के लिए। अगर तब भी उसी तरह से करोड़ों के खर्चे हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 20-20 लाख 50-50 लाख के मर्सिडीज वाले बसें बन रही हैं और वो प्रायोजित रैलियां हो रही हैं जिनके खर्चे बहुत करोड़ों में होते हैं, तो काला धन कहीं नहीं गया है।